अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी इस ट्रिप का चौथा दिन था। आज हम सुबह नाश्ता करके निकले तो उस वक़्त माशाल्लाह काफ़ी धूप निकली हुई थी। आज हमारा सफ़र जो था वो केल की तरफ था। उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये थी कि पिछले 4-5 दिनों से शदीद बारिशें हो रही थी और जब मकामी लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि आप गाड़ी ना लेके जाएं क्योंकि लैंड स्लाइडिंग है और रास्ता जो है वो काफ़ी स्लजी हुआ है, तो गाड़ी आपकी नीचे लगेगी। उससे बेहतर आप जीप ले। जीप का मसला ये था कि जब मैंने जीप का फेयर पूछा केल तक का तो वो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपया मांग रहे थे विद 1 नाइट स्टे। और चूँकि मैंने 2 दिन केल रहना था और फिर 1 दिन आगे ताओबट रहना था, तो मैं सिर्फ उनसे मैंने अगर ये पूछा कि अगर आप मुझे सिर्फ ड्रॉप करवा दें तो उसका उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये 1 साइड फेयर होगा वो 10,000 होगा। एंड दैट सीम्स टू मी अ क्वाइट एक्सपेंसिव ऑप्शन, क्योंकि 10,000 जाना 10,000 वापस आना और फिर आगे केल से फर्दर जो है ताओबट तक वो भी एक एक्सपेंस था। फिर हमारा इरादा वापसी पे जो है वो रत्ती गली लेक विज़िट करने का था। तो वो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो वो तो जीप फेयर ही बहुत ज़्यादा बन रहा था। सो एट लास्ट आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा और उसमें यह है कि हमने अपनी गाड़ी पे जो है वो सफ़र शुरू किया। इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जब केरन से निकलते हैं केल की तरफ तो एक पॉइंट आता है दवारियाँ, जहाँ से एक सड़क जो है ऊपर रत्ती गली झील को जाती है और एक सड़क जो है वो आगे केल को चली जाती है। तो दवारियाँ तक जो है ये बिल्कुल कारपेटेड रोड है। इसमें मुजफ्फराबाद से लेके दवारियाँ तक सिर्फ हार्डली 2 या 3 स्पॉट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे कोई लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोड जो है वो थोड़ा सा ख़राब है और वो बिल्कुल 200-200 मीटर के हार्डली जो है वो पैचेस हैं। बाकी जो है वो टोटली दवारियाँ तक जो है वो कारपेटेड रोड है। और दवारियाँ से आगे जो है वो शारदा तक सड़क जो है उसमें ये है कि नीचे सड़क का वो पत्थर वगैरह बिछा हुआ है, लेकिन ऊपर अभी किसी किस्म की वो कारपेटिंग वगैरह या कोई वो लुक वगैरह अभी नहीं डली। वो कह रहे हैं कि इस सीज़न में हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे। लेकिन शारदा से केल जो कि तकरीबन 19 या 20 किलोमीटर है और उसमें आपको तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं शारदा से केल पहुंचने तक। सड़क भी बहुत ख़राब है, कोई फाउंडेशन नहीं है। अगर बारिश हुई हो तो फिर जगह जगह लैंड स्लाइडिंग है। जो कार्स हैं वो अगर उनमें वज़न ज़्यादा है तो आपको उसको जो है अनलोड करना पड़ता है पैसेंजर से भी, फिर वो गुज़रती है। मेरे पास तो होंडा BRV थी, चूँकि उसकी रोड क्लियरेंस काफ़ी बेहतर है तो हमारी गाड़ी ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं की और केल तक वो कहीं जो है नीचे नहीं लगी। लेकिन कार जो है वो उसको लेके जाना जो है वो एक रिस्क है शारदा से केल तक। केल में भी मेरा स्टे जो था वो ये AJK टूरिज़म डिपार्टमेंट के रिज़ॉर्ट्स के अंदर था। इसमें हमारा कमरा जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था और ये रिज़ॉर्ट्स जो हैं ये बेसिकली जब केल बाज़ार को हम क्रॉस कर लेते हैं तो वहाँ पे एक चौक सा बनता है जिसमें एक सड़क सीधी जो है वो ताओबट की तरफ जाती है और एक जो है ये औरंग केल की तरफ जो है जो लिफ्ट लगी हुई है जो उस तरफ सड़क जाती है। इस पे जो है ये टूरिज़म डिपार्टमेंट वालों का रिज़ॉर्ट है। इस रिज़ॉर्ट में भी इनका एक सेंट्रल किचन था, एक डाइनिंग एरिया था और एक कॉमन रूम टाइप था और 2 यूनिट्स जो थे वो इनके ग्राउंड फ्लोर पे थे और 4 यूनिट्स जो थे वो इनके फर्स्ट फ्लोर पे थे। मैं आपको इसके कमरे का टूर कराता हूँ। ये भी एक नॉर्मल सा कमरा था जिसमें बेसिक फैसिलिटीज सारी थी। टीवी था, फ्रिज था, डबल बेड था, कमरे के बिल्कुल साथ बालकनी थी। बाथरूम में जो था वो सिर्फ इंडियन टॉयलेट था। इसमें भी इलेक्ट्रिक गीज़र इंस्टॉल्ड था। 24 आवर्स हॉट वाटर फैसिलिटी अवेलेबल थी।